Hello viewers, welcome to my channel PC Geo Kimberlite. Today this video is for a doubt clearing session, and this is my second doubt clearing session, and this is on the request of Gaurav Makram about the extinction angle, how to find out the extinction angle. आज हम देखने जा रहे हैं गौरव मकरम के रिक्वेस्ट पे कि भी एक्सटिंक्शन एंगल किस तरह से फाइंड किया जाता है, और ख़ास गौरव की ये रिक्वेस्ट थी कि भी ये वीडियो खासकर अगर हिंदी में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. दिस इज़ अ बेसिक डाउट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ of minerals as well as the rocks, because this is the important property in analyzer, that is extinction and how to find the angle of extinction. Hello friends, start for the extinction and angle of extinction. Whatever you are going to see the properties between the PPL, there are 7 properties already once you have seen. Then once you insert the analyzer, then you are going to see the properties between cross nickel. Why it is cross? Because the shorter axis of analyzer and shortest axis of the polarizer, they are cross each other. And when you are going to study under this condition, whatever the property you are going to study, this we are going to write under property between cross nickel or analyzer, because we have inserted the analyzer. Now the first condition, what we have, the wherever the middle, particularly the anisotropic middle, yes, isotropic middle, those middle, once you insert the analyzer, जब भी आप अगर insert करोगे analyzer तो और rotate करोगे 3 डिग्री से स्लोली, अगर आप रोटेटिंग स्टेज रोटेट करोगे तो आपको पता चलेगा मिडल का कलर ब्लैक है और कंप्लीट रोटेशन में वो ब्लैक ही रहेगा. दैट वो बताता है कि ये मिडल जो है आइसोट्रॉपिक है. दैट प्रॉपर्टी इज आइसोट्रॉपिज्म, द फेनोमेना, एंड द मिडल इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक मिडल. और स्पेशली आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी गार्नेट के अंदर. और जो मिडल आप रोटेट करोगे कुछ जगह पे वो डार्क दिखेगा और उसके बाद में ये कलर दिखाएगा, उसके बाद में डार्क हो जाएगा, यानी 4 पोजीशन पे वो डार्क रहेगा और इन बिटवीन पोजीशन वो आपको दिखाएगा कलर. इन मिनरल्स को कहा जाएगा अनआइसोट्रॉपिक मिनरल्स. आप आगे वाले जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे ये अनआइसोट्रॉपिक मिनरल्स आपको दिखाएंगे. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी एक्सटिंक्शन एंड एंगल ऑफ एक्सटिंक्शन. आप अगर एनालाइजर में देखोगे आईपीस से तो ये आपका रहेगा सर्कल, और यहां पर ये वर्टिकल क्रॉस वायर, और ये रहेगी आपकी क्रॉस वायर, और मिडल इज एलोंगेटेड. अगर मिडल एलोंगेटेड है तो वो समझो कि भी ये बायोटाइट का मिडल है या हॉर्नब्लेंड है या फिर टोरमलिन है. ये मिडल आपने लिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि भी एनालाइजर बाहर निकालो. ये कलर मिडल्स है, टोरमलिन कलर मिडल है या हॉर्नब्लेंड कलर मिडल है, बायोटाइट कलर मिडल है. वर्टिकल क्रॉस वायर को इसकी इस वर्टिकल एज, यस, स्ट्रेट एज जो भी रहेगी दैट विल बी पैरेलल. आपको ये एज वर्टिकल क्रॉस वायर को पैरेलल, हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं मगर वहां पर क्या है कि नॉर्मली वर्टिकल के लिए इजी रहेगा. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एज पैरेलल टू वर्टिकल क्रॉस वायर. अगर मिडल में क्लीवेज आपको क्लियर दिख रहे, वन सेट ऑफ क्लीवेजेस आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस, सो क्लीवेजेस मेक पैरेलल टू द वर्टिकल क्रॉस वायर. ये होगा आपका पहला स्टेप. आपने एनालाइजर में देखा या पोलराइजर में देखा या एनालाइजर में देखा, उसी वक्त आपको क्या करना है कि रोटेटिंग स्टेज पे, ये रोटेटिंग स्टेज है और यहां पर आपको मिलेगा वर्नियर स्केल. यस, ये वर्नियर स्केल है और विथ रिस्पेक्ट टू 0 आपको इनर रीडिंग लेना है कि भी आपका इनिशियल रीडिंग जब आपने इंसर्ट किया एनालाइजर, पोलराइजर में आपने ये पोजीशन बनाया, इंसर्ट किया एनालाइजर, और अगर इस पोजीशन पे अगर मिनरल्स डार्क होता है तो ये लेने की जरूरत नहीं है. मिनरल इस पोजीशन में अगर डार्क होता है, कंप्लीट ब्लैक होता है, तो इसको बोला जाएगा स्टेट एक्सटिंक्शन. This is called as
straight extinction or it is called as a parallel extinction. इसके क्लीवेजेस और एज पैरेलल टू वर्टिकल क्रॉस वायर, ये हो गया आपका 0 डिग्री। समझो हम लोग ले रहे कि भी ये वर्टिकल क्रॉस वायर आपने 90 डिग्री में रोटेट किया, ये मिडल अभी जो है मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ ले। अभी ये आपका मिडल है, यहां पर ये मिडल डार्क हो गया, वर्टिकल क्रॉस वायर को आपने रोटेटिंग स्टेज रोटेट किया, मिडल शो करेगा कलर 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 कलर, और यहां पर आएगा मिडल हो जाएगा डार्क। ये हो गया उसका 90 डिग्री में सेकंड पोजीशन, और वापस आपने रोटेट किया 180 डिग्री, यहां पर डार्क हो जाएगा, इन बिटवीन ये दिखाएगा कलर, और रोटेट करो कलर दिखाएगा, और यहां पर ये रहेगा 270 पोजीशन, यहां पर मिडल बिकम डार्क, और लास्ट में 360 पोजीशन पे यहां पर। तो मिडल जब भी आप रोटेट करोगे 360 डिग्री से पैरेलल और स्टेट एक्सटिंक्शन वाला जो भी रहेगा मिडल वो 0, 90, 180, 270 डिग्री और लास्ट में 360, यहां पर जो रहेगा वो डार्क रहेगा। पर इन बिटवीन 1 डिग्री टू 89 और 91 टू 179 या फिर 189 टू 269 या 271 टू 359, इन डिग्रीज में ये मिडल आपको कलर दिखाएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट सिंपल टाइप, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट और पैरेलल एक्सटिंक्शन। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्लिक एक्सटिंक्शन। अभी मैंने ये इंसर्ट किया, ये पोजीशन बनाया पोलराइजर में कलर मिडल। अगर कलरलेस मिडल है देखो एनालाइजर में मेक क्लीवेजेस पैरेलल, इंसर्ट करो, ऑलरेडी इंसर्ट है एनालाइजर, क्लीवेजेस मेक पैरेलल टू दिस वन। अगर यहां पर पोजीशन डार्क दिख रही तो दैट इज अ स्ट्रेट और पैरेलल एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इन केस क्या हो जाएगा कि भी आपको लग रहा है कि भी यहां पर कलर दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उस वक्त आपको क्लीवेज के पैरेलल में, ये क्लीवेज के पैरेलल में हमने वर्टिकल क्रॉस किया है, उस वक्त रोटेटिंग स्टेज पे, यस, जहां पर रोटेटिंग मिडल स्लाइड माउंट की है सेंटर में, उसके राइट हैंड साइड पे आपको ये छोटा वर्नियर स्टील प्लेट दिखेगा, उस पर ऑल मार्किंग रहेंगे 1 to 10। आपको विथ रिस्पेक्ट टू 0 इनर रीडिंग लेना है। यस, ये कंप्लीट 360 डिग्री वाला जो भी रहेगा ये रहेगा आपका एक्स रीडिंग, ये हो जाएगा आपका इनिशियल रीडिंग। आप इनिशियल रीडिंग होने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट एनालाइजर हो गया ऑलरेडी, नाउ स्लोली यू हैव टू रोटेट। जब भी रोटेट करोगे आपको आईपीस में से देखना है, आप जब भी आईपीस में देखोगे स्लो रोटेट करोगे और मैक्सिमम जहां पर कलर डार्क हो जाएगा वो डार्क पोजीशन आपको देखनी है, और आपने एनालाइजर निकालना है बाहर। जब आप एनालाइजर बाहर निकालोगे तो उस वक्त आपको पोजीशन समझ में आएगी कि भी एग्जैक्टली मिडल का पोजीशन कहां पर आया हुआ है। यस, ये हो गया आपका रोटेट करने की बात की पोजीशन हमको दिखानी है। आओ सेम मिडल नहीं आएगा मगर जस्ट रफली इलोंगेटेड मिडल है। यस, नाउ द क्लीवेजेस, दीज आर द क्लीवेजेस। यस, ये हो गया पोजीशन। अभी देखिए एनालाइजर हमने आउट किया और उस वक्त आपने चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्नियर स्केल, 0 के रिस्पेक्ट में सेकेंड रीडिंग आएगा y, और y वो जो भी रहेगा आपका वो रहेगा एक्सटिंक्शन एंगल, ये रहेगा एक्सटिंक्शन एंगल इन वन सेट ऑफ क्लीवेज। और यहां पर देखोगे क्या होगा, वर्टिकल क्रॉस वायर मेकिंग एन एंगल विद द एज के साथ एंगल बनाएगा, उसी तरह से वर्टिकल क्रॉस वायर मेकिंग एन एंगल विद द क्लीवेज। देखो यहां पर क्लीवेज के साथ भी आपको एंगल दिख रहा है, तो दोनों एंगल में आपको दिखेंगे वर्टिकल क्रॉस वायर के साथ, उसी तरह से आपको यहां पर भी दिखेगा। ऑल दीज आर मेकिंग एंगल विद द वर्टिकल क्रॉस वायर। तो यहां पर ये रहेगा तुम्हारा ऑब्लिक एक्सटिंक्शन। इन केस अगर मिडल 2 सेट वाला है, मिडल हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्लीवेजेस, यस, नाउ दिस इज द मिडल
This is the one set. Yes, this is another set. Two sets of cleavages. अब हमने क्या करना है इसमें, जब आपके ये क्रॉस वायर्स है, one of the cleavage make a parallel to the vertical cross wire. मैं ये वाली क्रॉस जो आपकी ये वाली जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज को मैं यहां लाके इसको अगर यहां आती है इसको मैं ऐसा रोटेट करूंगा तो ये वन सेट ऑफ क्लीवेज, दोनों में से एक सेट हमने यहां पर लाया हुआ है। उस वक्त आपने क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्नियर स्केल, विथ रिस्पेक्ट टू 0 टेक डाउन द इनिशियल रीडिंग। ये हो जाएगा इनिशियल रीडिंग। और आपने देखा है कि भी ये हमने यहां पर लाया हुआ है ऑलरेडी, इंसर्ट एनालाइजर ऑलरेडी है, और स्लोली रोटेट करो जहां पर ये मिनरल डार्क हो जाएगा, एनालाइजर निकालो, देखो पोजीशन जहां आपने क्लीवेज पैरेलल टू वर्टिकल ली थी, अभी वो कट कर रही है वर्टिकल क्रॉस वायर को, और उस वक्त आपने इस रीडिंग लेना है, दैट इज द योर सेकेंड रीडिंग, वाई रीडिंग, एंड द डिफरेंस बिटवीन द वाई एंड एक्स विल बी गिव्स यू द extinction angle. This is clear? I hope this is clear. And the third extinction position is there. These are the two sets of cleavages, and your vertical cross wire is going to bisect your two sets of cleavages. This one and this one is going to set, and similarly this side is also, it is going to cut. So at this position the middle become dark. This is the symmetrical extinction. So straight extinction or parallel extinction, then oblique extinction, and the symmetrical extinction. And calcite is the only middle is there in a FY or SY. We are going to get it for the symmetrical extinction. I hope this will be clear. Thank you. Have a nice day.